हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने आपके एक्सरसाइज नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम एक्सरसाइज नंबर शुरू करेंगे 13। ठीक है। इस 13 को हम 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधा हम बोर्ड पे चलते हैं। और यही कहना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाइए। ठीक है, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि सब्सक्राइबर ना के बराबर बढ़ रहे हैं। ठीक है। उदाहरण इसमें जो पहला है, इसमें 3 चीजें हैं बच्चों। मेन मीडियन और मोड। मेन मोड मीडियन, यानी मेन यानी माध्य, और मीडियन मीडियन यानी माध्यिका या माध्यक, और मोड यानी होता है बच्चों बहुलक। किसी स्कूल की, तो ये तीनों चीजें हैं माध्य के। क्या क्या है, मैं एक पेज लेता हूँ। ठीक है। पेज लेने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जो माध्य है ना, यहां से मैं समझा रहा हूँ। माध्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। बच्चे, ये 3 प्रकार से निकाला जा सकता है। कितने प्रकार से निकाला जा सकता है? 3। इसे निकालने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। एक मिनट बच्चों। जो दूसरी विधि है, उसका नाम है कल्पित माध्य विधि। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और जो तीसरी है, उसका नाम है पग विचलन। तो प्रत्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्ट। कौन सी बोलते हैं? डायरेक्ट विधि। कल्पित माध्य को बोलते हैं अज्यूम्ड। क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मेथड। ये तो कल्पित डायरेक्ट मेथड, ये अज्यूम्ड मेथड, और ये है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड। ठीक है। ये 3 मेथड से हम माध्य निकाल सकते हैं। कब? ध्यान समझ रहा, जब डाटा बिल्कुल छोटा छोटा हो। जब डाटा बिल्कुल छोटा छोटा हो, तब हम कैसे निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। कैसे निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। और जब डाटा थोड़ा सा मीडियम साइज का हो, यानी कि ना छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, तब हम निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। किसे निकालेंगे? कल्पित माध्य विधि से। और अगर डाटा बहुत बड़ा बड़ा है, तब हम निकालेंगे पग विचलन, डेविएशन मेथड से। ठीक है, यही चीजें हैं। अब तीनों के सूत्र हैं। जो सूत्र जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है। फिलहाल अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम अपना कह रहे हैं कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त, ओहो, बोर्ड पे तो आ गए थे ना। हाँ, बोर्ड पे ही है। चलो ठीक है। किसी स्कूल की कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना? माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? माध्य। चलो ठीक है, माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले एक सारणी बनानी पड़ेगी। हमें क्या बनानी पड़ेगी? सारणी बनानी पड़ेगी। और उस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो सारणी टेबल, यहां से मेरे ख्याल से कोई टेबल होनी चाहिए। इसमें टेबल देख लेता हूँ मैं, है क्या? पेपर सेल, मास्क, रूलर, कम, ट्रायंगल, इसमें तो नहीं है। और पिक्चर, शेप्स, एप्लीकेशंस, इंटरेक्टिव शेप्स में, इनमें तो नहीं है, उसी कोई चांस नहीं है। ट्रेस फेवरेट में, इनमें तो कुछ डाले नहीं तुमने। इंटरेक्टिव में।
इसमें भी नहीं है। मूवीज, पिक्चर्स, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में शायद मैंने एक दिन चेक तो की थी टेबल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा नहीं रहे। चलो नहीं दिखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम टेबल यहाँ बना रहे हैं। यहाँ से हम टेबल बनाएंगे। ये यहाँ से इतने बड़ी बना लेते हैं। पहले क्या है, प्राप्तांक है, तो ये इतना सा बहुत है। फिर है विद्यार्थी द्वारा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। ये हमने सारणी बना ली है, ठीक है। बस में डाटा इनपुट करते हैं। सबसे पहले है हमें दिया गया है प्राप्तांक। क्या दिया गया है? प्राप्तांक। प्राप्तांक जिसे एक्स आई से डिनोट किए गए, विद्यार्थियों की संख्या जिसे एफ आई से डिनोट किया गया है, और हमें यहाँ पे निकालेंगे एफ आई एक्स आई। क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले प्राप्तांक में 10, 20 कितना दिया गया है? पहला दिया गया 10, दूसरा दिया गया 20, तीसरा दिया गया 36, चौथा दिया गया 40, फिर दिया गया 50, फिर दिया गया 56, फिर दिया गया 60, फिर दिया गया 70, फिर दिया गया है 72, फिर दिया गया है 80, फिर 88, 92, 95। 88, 92, 95। फिर जो दूसरा डाटा दिया गया है एफ आई, वो दिया गया है 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है बच्चों, इसका जो सूत्र है प्रत्यक्ष विधि, हम किससे निकाल रहे हैं? पहले प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं, क्योंकि डाटा इतना बड़ा नहीं है। देखो एफ आई बिल्कुल छोटा छोटा डाटा है। जब छोटा छोटा डाटा हो तो हमेशा प्रत्यक्ष विधि ही यूज में लीजिए। और प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है वो है एक्स बार, यानी कि माध्य। इसका सूत्र है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। पहले एफ आई एक्स आई का मतलब ये एफ आई है, ये एक्स आई है, इनके बीच में कुछ नहीं, तो ये गुणा है। तो एक्स आई को एफ आई से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 108, 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 160, 50 को 3 से गुणा करेंगे 150, 56 को 2 से गुणा करेंगे तो 112, 60 को 4 से गुणा करेंगे तो 240, 17 को 4 से गुणा करेंगे 280, 72 को 1 से गुणा करेंगे 72, 80 को 1 से गुणा करेंगे 80, 88 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, 176। 92 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 9 3 27, 276। और 95 को 1 से गुणा करेंगे तो 95। अब सिग्मा एफ आई यहाँ पे जोड़ लो और यहाँ पे जोड़ लो सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि ये तो है सिग्मा एफ आई एक्स आई है, और ये क्या है? सिग्मा, ये एफ आई है और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है।
हमें सूत्र में सिग्मा एफ आई एक्स आई है और सिग्मा एफ आई चाहिए। इस सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, सिग्मा का जो मतलब होता है वो होता है बच्चों योग होता है, ठीक है। योग करो, 2 3 5 4 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 23 24 26 26 26 और 3 29 31, कितना है 30 है। और वैसे भी शुरू में कह दिया था कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे। तो फ्रीक्वेंसी जब संख्या दे दी तब ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लगा सकते हैं कि 30 बच्चों की है ये। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 0 8 2 10 10 और 2 12, 12 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29 का 9 हासिल किए 2, जोड़ो 1 2 3 3 और 6 9 9 और 5 14, 15 15 और 4 15 और 4 19 19 और 8 27 27 और 7 34 34 और 8 42 42 42 और 7 49 49 और 7 56 56 और 9 65 65 और 2 67 हासिल किए 6, 1 2 3 4 4 2 6 2 8 8 1 9 2 11 11 11 और 6 11 और 6 11 और 6 17, 1779 आ गया। अब लगा दो मान इसमें, एक्स बार बराबर सिग्मा फाई कितना है 1779 बटे कितना है सिग्मा फाई का योग कितना आया था 30, कितना आया था 30। अब इनको काटो, 7 7 14 1 15 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 तो बटे में तो 10 आ जाएगा, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15 बचेगा 2, 3 9 में 27 और 3 3 9, इसमें देंगे तो 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो माध्य कितना आ गया 59.3। आंसर में देख लेता हूँ कि यही आ रहा है क्या, क्योंकि आंसर भी चेक करना जरूरी है बच्चों, अदरवाइज आंसर देखो नहीं गलत आता रहे फिर आप लोग सोचो क्या पढ़ा रहे हैं, आंसर तो नहीं आ रहे, यही आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये थी पहले विधि, प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सी विधि थी, प्रत्यक्ष विधि। जो दूसरा क्वेश्चन अगला है एग्जाम्पल कि नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का मध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितनी विधियां लगानी है इसमें, तीनों विधियां लगानी है, तीनों विधियां इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इसको आप लोग करना, फिर मैं तेरा पॉइंट एक समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल नंबर 2 समझाता हूँ। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए पहले एक टेबल बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं कि टेबल, यहां से नहीं है क्या टेबल, यहां से भी नहीं है टेबल। टेबल का ऑप्शन था सही, मैंने देखा था एक बार, किसमें मैंने चेक किया था टेबल, प्रेफरेंस ओपन ट्यूटोरियल पेस्ट कॉपी कट पेज साइज रेगुलर साइज 16 नो, इसमें तो नहीं है और इसमें है नहीं। कोई बात नहीं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की टेबल बनानी है और इसमें हमें तीनों सारणियों की बनानी है। कितने सारणियों की बनानी है, तीनों सारणियों की। तो मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ तक पूरी बड़ी टेबल बनाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहला महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ये हो जाएगा महिला शिक्षकों का प्रतिशत। ठीक है, दूसरा है संघीय क्षेत्रों की संख्या, संघीय क्षेत्रों की संख्या, इसमें आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी इसमें, और इसमें आ जाएगी डी के बाद में
डी, इसमें आ जाएगी यू की वैल्यू, इसमें आ जाएगी सिग्मा फाई एक्स आई, इसमें आ जाएगी सिग्मा फाई डी आई, एफ आई डी आई। और इसमें आ जाएगी सिग्मा फाई यू आई। चलिए सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये पहला ओको है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और 7। महिला शिक्षकों का प्रतिशत क्या है? महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ठीक है। दूसरे में है राज्यों संघीयों, राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्रों की संख्या, ठीक है। तो कितनी है? 15 से 25, 25 से 35, 10-10 का अंतर 85 तक। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। और इनके 6, 11, 7, 4, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ये हमें दिया गया है डाटा, ठीक है। इतना डाटा हमें दे दिया गया है। अब हम डाटा को हम खुद लिखेंगे, किस तरीके से लिखना है। तो भाई अब अपने पास में बंटन आ गई। हमारे पास में पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डाटा किस प्रकार से था? सीधा सीधा डाटा था, ठीक है। कि भाई इसका मतलब होता है कि 30 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके 10 संख्याएं, एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके 20 संख्याएं, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 36 संख्याएं हैं, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 40 संख्याएं, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 50 अंक हैं, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 56 अंक हैं। लेकिन इस बार क्या दे दिया गया डाटा कि 15 से 25% ऐसी महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। राज्यों क्षेत्रों की संख्या यानी कि 6 राज्य या 6 संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना है? 15 से 25% तक। 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें 25 से 35% तक महिलाएं शिक्षक हैं। 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें 35 से 45% तक महिलाएं शिक्षक हैं। 4 राज्य ऐसे जिनमें 45 से 55% तक महिलाएं हैं। यानी कि इनमें हमें एक एक्यूरेट डाटा नहीं दिया गया। तो ये एक्यूरेट निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे एक्स। क्या निकालेंगे? एक्स। और एक्स क्या होगा? इन दोनों के बीच का डाटा होगा। हमेशा हमेशा जो एक्स है वो इन दोनों के बीच का डाटा होगा। तो 17 और 25 के बीच का डाटा कितना होगा? 15 और 25 कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20। अगर निकालना ना आए तो कैसे करना? 15 और 25 है तो 15 और 25 से इनको जोड़ दो दोनों को और 2 का भाग दे दो। 25 और 15 40/2, 40 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20, ठीक है ना।
तो कितना आ गया 20। अब 35 और 25 के बीच का डाटा कितना है 30 है। समझ में नहीं आया तो दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। फिर इनके बीच का डाटा कितना आ जाएगा 40, इनके बीच का डाटा आ जाएगा 50। देखो 10-10 का अंतर आ रहा है, इधर 10-10 का अंतर है ना, तो इधर भी 10 का अंतर लेके लिखते जाओ। 55 और 65 के बीच का डाटा है 60, इनके बीच का है 70, फिर इनके बीच का है 80। ये आ गया है बच्चों x आ गया, क्या आ गया x। अब हम निकालेंगे, और ये जो बच्चों ये था ये f था, ये संख्या है ना ये f है, ये क्या है f है, क्या है f, ध्यान रखना ये f है। तो मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूं, ये f है, ये क्या है f, की संख्या और इसका नाम है एफ आई, ये एक्स आई हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, निकालेंगे क्या, निकालेंगे एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई ये किसका था, ये थी विधि, कौन सी थी बच्चों, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि थी, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। कौन सा था, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद में हम निकालेंगे डी आई, क्या निकालेंगे डी आई, और यहां से निकालेंगे एफ आई डी आई। फिर हम निकालेंगे यू आई, और यहां से निकालेंगे एफ आई यू आई, ठीक है। ये हो गया, ये जो डी आई है ये कल्पित माध्य विधि का है, और ये यू आई है एफ आई यू आई ये है पग विचलन विधि का। सूत्र मैं बता देता हूं, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र तो आप लोगों को पता ही है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, इसका सूत्र होता है जिसे माध्य को हम बोलते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। फिर आता है कल्पित माध्य विधि, कौन सा आता है, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से माध्य एक्स बार, इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अगला है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से माध्य एक्स बार, इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चलो पहले हम करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। देख लो ये एफ आई डी आई आया, इधर क्या है एफ आई यू आई, ठीक है ना, और एक को हम मानेंगे, तो मैं फिलहाल इन्हें मिटा रहा हूं। हमें जो चाहिए पहले प्रत्यक्ष विधि चाहिए, उसका निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, ठीक है। पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि देख लेते हैं, एक्स आई आ गया, और एफ आई एक्स आई करो, एफ आई एक्स आई 6 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये एफ आई है ये एक्स आई है, एक्स आई गुणा एफ आई, 6 को 20 से गुणा करोगे 6 दूनी 12 120, 11 तियां 33 330, 7 चौके 28 280, 4 पंजे 20, ये कितना आ जाएगा 200, 6 चौके 24 240, 7 दूनी 14 140, 8 एकम 8 80, ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और फिर अभी हम निकालते हैं डी आई। डी आई है क्या बच्चों, पहले जो हमने एक्स आई निकाला, डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, क्या होता है एक्स आई माइनस ए, और जो यू आई है इसका सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, ठीक है। क्या है ये एक्स आई, एक्स आई तो हमने ये निकाल लिया, इनके बीच की संख्या आ गई हमारे अपने पास में एक्स आई। अब इसे एक्स आई में से कोई ए मानो, आपको जरूरी नहीं है कि आप इसे एक्स आई में से ही मानो, वैसे अपने मन से भी मान सकते हो, लेकिन वो ऐसी वैल्यू हो जो इनके बीच की वैल्यू हो, हमेशा इनके बीच बचाव की कोई वैल्यू हो ना, उसे हम कल्पित माध्य मानेंगे। क्या मानेंगे, कल्पित माध्य, क्या मानेंगे, कल्पित माध्य। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, ठीक है ना, कल्पित माध्य कल्पित माध्य मानना है, जिसे हम कहते हैं ए, क्या कहते हैं ए, कल्पित माध्य। इन्हीं में से मानो बीच की संख्या, तो ऊपर की देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो बीच की संख्या 50 मान लो,
20 और 80 के बीच में लगभग 50 है। इन सब के बीच का जो डाटा है वो बीच का 50 है, तो हमने क्या मान लिया 50। और वैसे आप लोग चाहो तो इनमें से कोई सा भी मान लो, और वैसे चाहो तो आप अपने मन से भी कोई भी मान लो, कोई भी संख्या मन से मान लो, वो कल्पित माध्य होगी। हम बीच बचाव की वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन आसान कर सके। और ये जो कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है, ये आसान करने के लिए, ना कि टफ बनाने के लिए। अगर आसान बनाने के लिए है तो बीच किसी कोई वैल्यू लेना, ठीक है। तो चलो अब एक्स आई हमने ले लिया कितना, कल्पित माध्य ए बराबर हमने कितना ले लिया, ए बराबर हमने ले लिया 50। कितना ले लिया 50। तो चलो ठीक है, एक्स आई माइनस ए, यानी इसमें से उस ए जो हमने 50 माना है उसे घटाते जाओ। 20 में से ए यानी 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -30। 23 में से 50 को घटाएंगे तो -20। 40 में से 50 को घटाएंगे -10। इसमें 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें 50 को घटाएंगे तो आएगा, 50 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आता है 0। 60 में से 50 को घटाएंगे 10। इसमें से घटाएंगे 50 को 20। 80 में से 50 घटाएंगे तो 30। ये डाटा आ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो डाटा है ये जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए ये तो निकाल ही लिया है, देख लो एक्स आई माइनस ए ऊपर का तो निकालिए, इसमें एच का और भाग दे दो। एच, एच क्या होगा, एच हमेशा ये वर्ग अंतराल देख लेना, वर्ग अंतराल कितना है 10 है, कितना है 10। तो एच को हमेशा वर्ग अंतराल के हिसाब से मानना। अगर वर्ग अंतराल के हिसाब से ना मानते हो, वर्ग अंतराल के हिसाब से नहीं मानते हो, तो ये इनमें देखो, इनमें कितने का प्रॉपर, इनमें कितने का अच्छे से भाग जा सकता है, इनमें सभी में 10 का अच्छे से भाग जा सकता है। उसे सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। एच को क्या कहोगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। क्या कहोगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। हमने यहाँ पे एच बराबर लिया 10, एच बराबर हमने कितना ले लिया 10, ठीक है। मन से ले हो तो इनमें देख लेना सभी में भाग प्रॉपर भाग चला जाए, ठीक है। तो इनमें 10 का भाग जा रहा है, इसमें 10 का भाग देंगे तो -3 आएगा, इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा -2, इसमें 10 का भाग देंगे -1, इसमें देंगे तो 0, 10 में 10 का भाग देंगे 1, 20 में 10 का भाग देंगे 2, इसमें 10 का भाग देंगे 3। देखो कितना डाटा छोटा आ गया। एक्स आई में डाटा कितना बड़ा था, फिर डाटा और थोड़ा हमने छोटा किया, अभी यू आई से बहुत ही छोटा हो गया डाटा। ये डाटा को छोटा करने के लिए ही ये विधियां बनी है, ताकि हमें कम से कम समय लगे, ठीक है। और गलत होने के चांसेस कम रहे। कुल मिला के बात है कि गलत होने के चांसेस कम रहे और कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक डब्बा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन अपनी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत कम कर दी इसने। तो चलिए अब एफ आई डी आई करो, ये एफ आई है और ये है डी आई, तो इसको और इसको गुणा करो। 6×3=18 माइनस का ना, 6×3=18, 11 को 20 से गुणा करेंगे 11×2 = 22, माइनस का 11×2 = 22। 7 को 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 70। 4 को 0 से गुणा करोगे, डी आई यही है ना, 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0। 4 को 10 से गुणा करोगे 40। 2 को 20 से गुणा करोगे 40। 23 को 1 से गुणा करोगे तो 30। देखो अब डाटा, इस डाटा में और इस डाटा में अंतर देख लो कितना फर्क पड़ गया है। अब हम सिग्मा एफ आई यू आई निकालते हैं। यू आई ये है और ये है एफ आई, गुणा करो। 6×3=18 माइनस का है ना, माइनस का 18। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 22। 1 को 7 से गुणा करोगे माइनस का 7। 4 को 0 से गुणा करोगे 0। 4 को 1 से गुणा करोगे 4×1 = 4। 2 को 2 से गुणा करोगे 4। 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3×1 = 3। अब देख लो डाटा ये कितना बड़ा था, फिर हमने ये कल्पित, ये तो प्रत्यक्ष विधि का एफ आई एक्स आई, तो डाटा थोड़ा सा बड़ा आया। फिर हमने कल्पित माध्य लगाई, डाटा और थोड़ा छोटा हो गया। फिर हमने पग विचलन के लिए इसको अप्लाई किया तो डाटा और भी बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालो पहले, तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यानी कि इनका योग करते जाओ। अब इनका योग करो, 6 और 11 17, 17 और 7 24, 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 32 और 2 34 और 1 35। डाटा आ गया, ये सिग्मा एफ आई का माना गया 35। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर निकालो, जोड़ो इनको, 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 3 5 5 8 13 13 8 4 17 17 8 4 21 21 8 29 हासिल की 2, 1 और 3 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13।
1390 आ गया, 1390। अब इस डाटा को जोड़ो, सिग्मा एफ आई डी आई है ये, इस डाटा का कैलकुलेशन करते हैं। देखना, एक माइनस, पहले माइनस माइनस को जोड़ लो, प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस को जोड़ लो, प्लस से प्लस को जोड़ लो। 180 और 220 कितना होगा? 220, 300, 400, 400 और 70, 400 माइनस का 470 और प्लस का कितना है? 40, 40, 80 और ये 110। 110 क्या है? प्लस का है, ठीक है। और इधर सिग्मा, इधर देखो, इधर क्या है? सिग्मा एफ आई यू आई करो, ठीक है। माइनस का कितना है? 18, 20, 40, 40 और 7 47, माइनस का है 47 और प्लस का 4, 4, 8 और 3 11, प्लस का है 11, ठीक है। अब इनको घटाओ, इनको घटाओगे तो 0, 7 में से एक जाएगा 6, 4 में से एक जाएगा तो 3, 360, ठीक है। और इनमें घटाओगे, 7 में से एक जाएगा 6 और 4 में से एक जाएगा तो 3, 36, कितना आ गया? 36। अपने पास में ये डाटा आ गया। अब सूत्र लगाते जाओ और हल करते जाओ, इससे निकालो। प्रत्यक्ष विधि का ये सूत्र है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 1390, 1390 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 35, कितना है? 35। तो चलो इसे हल करो। 7 का भाग जा रहा है क्या? 7 एकम 7, बचेगा 6, नहीं जाएगा, 7 का तो नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। चलो 5 का भाग देते हैं, 5 संते 35, इसमें 2 5 एकम 5, दूनी 10, बच गया 3, 5 संते 35, बच गया 4, 5 अंटे 40। अब इसमें 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 थी 21, बचा 6, 7 9 63, बच गया 5, 7 7 49, बच गया 1 और 7 एकम 7, 39.71 आ रहा है क्या? हम जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका जो डाटा से चेक लेते हैं, हाँ 39.71 आ रहा है, ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य है, ये किससे है? प्रत्यक्ष विधि से। देखो काटा पीटी भी थोड़ी सी ज्यादा हुई है। इधर अब निकालते हैं कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से किससे निकालते हैं? कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से माध्य एक्स बार, इसका सूत्र क्या बताया था मैंने? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो लगाओ, एक का मान कितना? हमने एक कितना लिया था? ए लिया था 50, कितना लिया था? 50, 50 प्लस कितना लिया था? 50 लिया था, ठीक है। 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है? सिग्मा एफ आई डी आई का मान है 360, कितना है? 360, 360। ओ हो। यहां से देखो, बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, इसलिए माइनस लगाएंगे। यहाँ पे भी बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। तो ये भी, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर प्लस की बड़ी संख्या है तो यहाँ पे प्लस का आएगा, अब माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो है ही। अब माइनस का 360 बटे सिग्मा फाई, सिग्मा फाई का मान कितना आया था? 35, कितना आया था? 35। अब इसे और करेंगे तो 50 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 360 बटे में 35। अब सोल्व करो इसे, 50 माइनस 35 का भाग दो, पहले 5 का दो, 5 अंते 35, 5 अंते 35, बच गया कितना? 1, 5 दूनी 10। अब भाग दो इसमें, 7 का भाग दो 72 में, 7 एकम 7, भाग टूट गई, शून्य बचेगा ये, कितना बचेगा? 2, 20, 20 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, बचेगा 6 और 7 7 49, 7 अंटे 56, 7 अंटे 56, भाग ढंग से दो भाई। 7 का भाग 7 में देंगे तो 7 एकम 7, भाग टूट गई शून्य, फिर बचेगा 20, 20 में देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 20 में से 6 जाएगा तो 4, 4 14 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 और 60, 7 में देंगे तो 7 अंटे 56, 7 अंटे 56, 7 अंटे 56, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, घटाओ इसमें से, 50 में से 10.28 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 0 लगा लो, 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 पॉइंट, और 9 में से 0 जाएगा 9 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 39.72, 39.72। और उससे कितना आया था? 39.71 आया था, 39.71 आया था, ठीक है। और इसमें कितना आ रहा है? 39.71 इसमें आ रहा होगा, कल्पित माध्य विधि से इसमें निकलता 39.71।
39.72 के सर 360/35। 360 में 35 का भाग देते हैं, चलो एक भाग ये देख लेते हैं। 360 में 360 में भाग दिया था 35 का, तब आया था 10.28 आया था। 10.28 10.285 10.285। हमने थोड़ा सा आगे और भाग नहीं दिया, ठीक है। 285। फिर मैंने आप लोगों को कल परसों भी एक चीज समझाई थी, क्या कि 50 माइनस 10 पॉइंट, इसको 2 अंकों तक के लिखना है ना, तो दूसरे अंक के आगे जो तीसरा अंक है वो 5 या 5 से बड़ा होता है, तो इसे 1 अंक बढ़ा दो, ये हो जाएगा। अब आ जाएगा ये 39.71। कितना जाएगा? 39.71। अब निकालते हैं पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से माध्य x बार, इसका सूत्र क्या बताया था मैंने? a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। और ध्यान रखना बच्चों, एक चीज और आप लोगों को लिखनी है, क्या? जैसे ये सूत्र लगाए ना, तो यहाँ पे इनकी सारी की सारी चीजें लिखनी भी है। a बराबर क्या है? कल्पित माध्य है। एफ आई बराबर है बारंबारता। डी आई बराबर, ये डी आई की लिखने की जरूरत नहीं है, या मेरे ख्याल से इनकी जरूरत नहीं है, रहने देना, वो बहुलक में देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये अपने पास में सारे डाटा है। एक का मान हमने कितना माना था? 50। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया था? माइनस का 47 आया था। माइनस का 36 कितना आया था? माइनस का 36 बटे एफ आई कितना था? 35 गुणा एच हमने कितना माना था? 10। अब ये 50 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 36/35 गुणा 10, तो 5 दूनी 10 और 5 अंते 35 बराबर 50 माइनस 36 दूनी 72/7। देख लो, 72/7 आ गया, वही वैल्यू आ गई है। तो वही वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं। 50 माइनस कितना आया था इसका? 10.29, 10.285, 10.285। तो 50 माइनस 10.29 कर देंगे इसको, क्योंकि 8 के बाद में 5 या 5 से बड़ा है। तो 50 में से ये घटाएंगे तो कितना जाएगा? 39.71। कितना जाएगा? 39.71 आ जाएगा, जिसे हमने यहाँ पे घटाया भी था, ठीक है, वो मैंने मिटा दिया। तो देख लो, तीनों विधियों से 39.71 39.71 39.71 डाटा आया है। तीनों विधियों से सेम डाटा आ गया। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं, मैं अगर सेम डाटा रहे तो हम वो विधि यूज करेंगे जो हमें आसानी से आंसर निकाल के दे दे। आसानी से आंसर निकाल के देने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुरंत ही आंसर आपकी झोली में आ जाए, ठीक है ना। तीसरे को आप करोगे, मेरा कहने का ये मतलब है कि आसानी से का मतलब है कि अ, हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। डाटा डाटा अगर बड़े बड़े हैं तो उनको ऐसी विधि यूज में लो कि लास्ट में डाटा छोटा छोटा हो जाए, ताकि हमें गुणा करने में आसानी रहे। हमें गुणा करने में क्या रहे बच्चों? आसानी रहे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 20 करो तो इनका योग तो 20 आ गया। तो मैं पहले टेबल बना लेता हूं, इसको प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी है। क्या है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। इसमें 3 चीजें होंगी, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, घरों की संख्या, पौधों की संख्या, घरों की संख्या, सिग्मा फाई और एक्स आई। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये है। तो सबसे पहले है पौधों की संख्या। क्या है बच्चों? पौधों की संख्या। तो पहले है पौधों की संख्या, दूसरी है घरों की संख्या। घरों की संख्या जिसे हम क्या कहते हैं? एफ। क्या कहते हैं? एफ आई। इस डाटा को थोड़ा सा उठा के इधर लेके आना पड़ेगा हमें।
यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इसे, ठीक है ना। और जो ये है, ये लाइन, इसे मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। क्योंकि एक लाइन की हमें जरूरत और भी पड़ने वाली है। ये पेन ही ले लेता हूँ मैं। घरों की संख्या यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स आई, यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चों एक्स आई। क्या निकालेंगे? एक्स आई। यहाँ पे निकालेंगे, ओ तेरी, यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स आई और यहाँ पे निकालेंगे एफ आई एक्स आई। हम इसे प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, क्यों? क्योंकि डाटा बिल्कुल छोटा छोटा है। यहाँ पे कितना है? 0 और 2, 0 और 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। बिल्कुल छोटा छोटा डाटा है। 1 2 1 5 6 2 3। एक्स आई मैंने कहा था इनके बीच की संख्या 0 2 के बीच की संख्या 1 2 और 4 के बीच की संख्या 3। और देख लो इनमें 2 का अंतर है ना सभी में, तो यहाँ पे 2 का अंतर लगाते जाओ। 5 में फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। समझ गए क्या? अब क्या करना है? एफ आई एक्स आई इनको गुना करो। ये एफ आई है, ये एक्स आई, इनको गुना करके लिखो। 1 को 1 से गुना करो, ये कि 2 को 6, 5 एकम 5 एकम 5, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35, 6 9, 6 9 में 54, 11 2 नी 22, 13 तिया 39। अब इनका योग कर लो, अब इनको क्या कर लो? योग। तो सिग्मा एफ आई तो सीधी सी पहले ही दिया था कि 20 घर है, कितने? 20 है, तो इनको जोड़ोगे तो 20 आएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका योग करो। एक, 1 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 4 21, 21 से 2 23, 23 से ये 9, 32 का 2 हासिल की 3, 32 का 2, 32 का 2 हासिल की 3। तो 3 3 5 8 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 162। अब लगो प्रत्यक्ष विधि से माध्य। एक्स बार का सूत्र क्या था? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 162 बटे सिग्मा एफ आई कितना है? 20। अब भाग दो, पहले 2 से काटो, इसमें 2 के बाद देंगे तो 8 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10, इसमें 2 का भाग देंगे तो अब आ जाएगा 8.1। कितना जाएगा? 8.1। और यही है कल्पित माध्य विधि से बच्चों, सॉरी कल्पित माध्य विधि से नहीं है, प्रत्यक्ष विधि से। किससे है? प्रत्यक्ष विधि से। हमने इसमें, आपने और इसने पूछा क्या है? माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। हमने किस विधि का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि का। और क्यों किया? क्योंकि जो इसमें डाटा था, जो अंक थे, डाटा था, ठीक है, वो क्या है? वो छोटा था। इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि को यूज में लिया है। क्यों लिया हमने प्रत्यक्ष विधि को यूज में? क्योंकि इसमें जो डाटा था वो बिल्कुल छोटा था। डाटा कैसा था? बिल्कुल छोटा था। इसलिए हमने कौन सी विधि ले ली है? प्रत्यक्ष विधि यूज में ली है। कौन सी विधि यूज में ली है? प्रत्यक्ष विधि। समझ गए क्या? उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इनमें से देख लो, सारे क्वेश्चन सेम है, इनमें कुछ नहीं है। आप लोग एक काम करना, इनमें लगभग जितने क्वेश्चन ना, इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, जिनमें से लगभग सारे क्वेश्चनों को आप एक काम करो। ये पहला क्वेश्चन तो प्रत्यक्ष विधि से कर लिया, इसके बाद में इसको तीनों विधि से करो, इसको तीनों विधियों से करो। तीनों विधि से इसको तो करने की जरूरत भी नहीं है, प्रत्यक्ष हो जाएगा वो तो। इसको भी तीनों विधियों से करो, इसको 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 यहां तक, ठीक है ना। मैं 2 क्वेश्चन और समझा देता हूं। एक तो मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूं, एक ये क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद में आप लोग करोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मैं ये समझा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमें एक कॉलम बनाने। चलो 6 कॉलम बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं इधर। ये मैंने सारणी बना लेनी है, यहां से यहां तक बनाते हैं सारणी, यहां तक। पहले है दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। तो दैनिक मजदूरी को यहां तक लिख लेते हैं।
फिर क्या है, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ठीक है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे x, क्या निकालेंगे, x। फिर देखते हैं कि यहाँ पे एक कौन सा निकालते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से हमने ये निकाल लेना संख्या, यहाँ से हम निकालेंगे x, क्या निकालेंगे x, और यहाँ से निकालेंगे वो, और यहाँ से सिग्मा। अब यहाँ से इसको मैं मिला रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डाटा 1 2 3 4 5, डाटा 5 का ही है। मैं इसे यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब इसमें लगाते हैं दैनिक मजदूरी। पहले सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। दूसरा क्या है, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या जिसे हम कहते हैं FI। फिर हम निकालेंगे XI, ठीक है। तो पहले दैनिक मजदूरी क्या है, 500 से 520, 500 से 520, फिर है 520 से 520 से 540, फिर 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600। ये है, ये कितनी दी गई है, 12 14 8 6 10, ये दे दी गई। XI इनके बीच की संख्या, इनके इस जो हमें बंटन दिया गया है इसके बीच की संख्या क्या होती है, XI होती है। तो इनके बीच की 500 और 520 के बीच में 510। फिर देखो सभी में 20 का अंतर है, सभी में क्या है, 20 का अंतर। अब ये बीच की संख्या नहीं निकालनी आती तो मैंने कहा था दोनों को जोड़ दो। 500 और 520 को जोड़ते तो 1020 आता है। अब 2 का भाग दे दो तो 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510। इस तरीके से निकाल लो। फिर देख लो सभी में 20 का अंतर है तो इनमें 20 का अंतर लिखते लेते जाओ और आगे लिखते जाओ। इनमें 20 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 510 में 20 का अंतर लेंगे तो 530, इससे अगले 20 का अंतर लेके 550, इससे अगला 20 का अंतर लेके 570, और इधर 590, 590। अब हम निकालेंगे DI। क्या निकालेंगे, DI। हम पहले DI निकाल के देखते हैं। क्या निकाल के देखते हैं, DI क्या होता है, XI माइनस A हमने कितना मान लेना है, ए इनके बीच की संख्या मानो बीच में है 550, क्या है 550, तो हमने 550 को मान लिया ए। किसको मान लिया, 550 को। तो 550 इसमें से घटाते जाओ, 510 में से, यानी XI, ये XI है, ये सारे के सारे XI है, और एक फिक्स है 550। अब इसमें से 550 घटाओ, इसमें से 550 घटाओ, इसमें से भी घटाओ, इसमें भी से घटाओ, इसमें भी घटाओ। तो 510 में से 550 घटाओ, 510 में से घटाओ 550 को, तो 40 आएगा, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 40। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 530 को घटाओगे तो माइनस का 20 आएगा। 550 को 550 में से घटाओगे तो 0। 570 में से 550 घटाओगे तो आएगा 20। 590 में से 550 घटाओगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। यहाँ पे तो बच्चों आ गया डी, यहाँ पे तो क्या आ गया है, डी, DI। क्या आ गया है, DI, ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चों, अभी देख लो DI से भी ये आसानी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, DI से। किससे हो जाएगा, DI से। DI से नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। एक कॉलम को इसमें और ऐड करते हैं। इसमें हम एक कॉलम को और ऐड करते हैं, यहां तक, ये यहां तक। यहां तक है, ठीक है।
अब निकालते हैं हम यू आई। क्या निकालते हैं? यू आई। और यू आई क्या होता है? डी आई अपॉन एच होता है। ये डी आई एक्स माइनस ए लिख दो, चाहे से डी आई लिख दो, एक्स माइनस ए लिख दो, चाहे से डी आई लिख दो। चलो यू आई निकालते हैं। और एच हमने कितना मान लेना है? एच हम मानेंगे, देख लो इनमें कितने का भाग प्रॉपर जा रहा है। इनमें सब में 20 का भाग जा सकता है। और इधर वर्ग अंतराल भी कितने का है? 20 का है। ये भी चेक कर लिया करो, ठीक है। तो हमने, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल से ही ये डाटा संभव हुआ है, इसलिए वर्ग अंतराल ही ले लिया करो। एच हमेशा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितने का अंतर है देख लो, 20 का अंतर है, तो 20 ले लो, ठीक है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में भी वर्ग अंतराल के बराबर ही लिया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 10 का अंतर था। अब 20 का भाग दो इसमें, तो 20 का भाग दोगे -40 में 20 का भाग दोगे, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2, कितना आ गया? माइनस का 2। इसमें दोगे तो माइनस का 1, 0 में 20 का भाग दोगे 0, 20 में 20 का भाग दोगे 1, 40 में 20 का भाग दोगे तो 2। देखो डाटा बिल्कुल छोटा हो गया है कि नहीं हो गया? डाटा बिल्कुल छोटा हो गया है या नहीं हो गया है? अब निकालेंगे एफ आई यू आई। चलो इनको गुणा करते जाओ। 12 दूनी 24, माइनस का 14 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 14, 8 को 0 से गुणा करोगे 0, 6 को 1 से गुणा करोगे 6, 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20। अब निकालो सिग्मा एफ आई, निकालो पहले तो सिग्मा एफ आई कितना है देख लो, इनको जोड़ो। इसने कहा कि 50 श्रमिकों, कितने हैं? 50। तो अभी जब इनको जोड़ोगे तो 50 ही आएगा। 14 और 12 26, 26 8 34, सॉरी हाँ 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, कितना आ गया? 50। अब सिग्मा यू आई, ये इनको जोड़ो, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस का तो कितना है? 24 और ये 14 कितना हो जाएगा? माइनस का 38, माइनस का 38 और प्लस का कितना है? 26, कितना है? 26। तो माइनस का आएगा, घटाओ, माइनस का 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 12। अब लगाओ कल्पित माध्य विधि से, किससे? पग विचलन विधि से। किससे? पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से माध्य एक्स बार। सूत्र क्या बताया था मैंने? ए प्लस एक्स आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ओहो, सिग्मा एक्स आई यू आई अपॉन एक्स आई यू आई थोड़ा था, एफ आई यू आई था। सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। लगाओ मान। ए हमने कितना माना था? ए हमने माना था 550, 550 प्लस एफ आई यू आई। एफ आई यू आई क्या है भाई? एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का योग कितना है? माइनस का 12, माइनस का 12 बटे सिग्मा एफ आई कितना था? सिग्मा एफ आई था 50। और एच यानी वर्ग अंतराल हमने कितना माना था? 20 माना था। 2 से 2 कट गया और 500, सॉरी 0 से 0 कट गया। 550 प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, और ऊपर है 12 बटे 5। अब है 550, ध्यान से देखना। अब 12 में 5 का भाग दो, माइनस 5 दूनी 10, बच गया 2, तो 5 चौके 20। अब ये 550 में से 2.4 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 547.6, 547.6। और यही बच्चों इसका आंसर है, 547.6। कितना है? 547.6। किसका है भाई ये? हाँ 547.6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। जबकि इसमें आंसर दिया 502 में 545.20, 545.20। तो हमने कहाँ पे गड़बड़ी कर दी? 510, 510 20 से 40 के बीच में 530, 40 से 60 के बीच में 550, 60 से 80 के बीच में 70, 80 से 80 के बीच में 90, 590। चलो ठीक है। फिर हमने बीच का माना, 550 में से 10, ये माइनस का 40, माइनस का 20, 0 माइनस 20, और ये आ गया 40। फिर 40 में 10 का भाग दिया, तो सॉरी 20 का हमने भाग दिया, तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 और 2, 2 को 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 8 ये 0 हो जाएगा। अच्छा एकम 6, 10 दूनी 20, 24 तर 14 कितना जाएंगे? 38, और 20 और 6 26। तो 8 में से 6 जाएंगे 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 माइनस के 12 ही है। कितने माइनस के? 12। तो 550, 550, 550 प्लस माइनस का 12 बटे सिग्मा एफ आई कितना है? 50 ही है। 50 गुणा 20, ये कट गया। ओ हो, गड़बड़ी हमने यहाँ पे कर दी। यहाँ से हमने गड़बड़ी कर दी।
550 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 और बटे कितना है 5 है। तो 550 24 में भाग दोगे तो 5 चौके 20 और 5 अंटे 40। तो अब घटाओगे तो कितना आएगा 545.20, 545.20 और यही इसका बच्चों आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। ये थी पग विचलन विधि। अब इसमें यह पूछा कि कोई एक उपयुक्त विधि हमने कौन सी यूज में ली, पग विचलन ली, क्योंकि हमने डाटा को देखो यहाँ पे जो डाटा बन के आया ये छोटा आया। अब यहां से इसको प्रत्यक्ष विधि से गुणा करते तो 510 को 12 से गुणा करो, फिर 530 को 14 से गुणा करो, 550 को 8 से गुणा करो, बहुत बड़ा डाटा आता। गुणा करने में कहीं पे मिस्टेक हो जाती, फिर जोड़ने में कहीं पे मिस्टेक हो जाती। फिर हमने डीआई निकाला तो देखा 40 20 20 40 डाटा आ गया। फिर हमने ये देखा कि जो डाटा आया ना इसमें सभी में 20 का भाग जा रहा है, सभी में 20 का भाग जा रहा है आसानी से। तो हमने फिर यूआई निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया यूआई। हमने शुरू में तो प्रत्यक्ष विधि से देखा तो भी डाटा बड़ा था, फिर हमने कल्पित माध्य विधि का डीआई निकाला, तो डीआई निकाला तो डीआई निकल गया तो डाटा थोड़ा छोटा आया, डाटा बहुत छोटा है। फिर हमने देखा कि यार सभी में 20 20 का भाग जा रहा है, तो हमने डाटा को और छोटा करने के लिए फिर अब आगे हमने पग विचलन लगा दी। तो पग विचलन यूआई निकाल लिया तो देखो डाटा और छोटा आ गया। अब इनको गुणा किया तो देख लो कितना छोटा डाटा है। इसलिए पहले एक्सआई निकालो फिर डीआई निकालो। डीआई निकाल के देखो कि इन सभी में किसी पर्टिकुलर संख्या का भाग जा रहा है क्या। अगर किसी पर्टिकुलर संख्या का सभी में भाग जा रहा है तो फिर यूआई निकालो। अगर नहीं जा रहा है ना, अगर नहीं जा रहा और डाटा छोटा आ गया बिल्कुल ही, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डीआई से ही निकाल लो, फिर कल्पित माध्य विधि से ही निकाल लो। ठीक है ना। अब आगे का क्वेश्चन नंबर है 3। मैं इसे और समझा देता हूं, फिर आगे सारे क्वेश्चन आप लोगों को ही करने हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बंटन एक मूल्य के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। माध्य इसने दे दिया है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हमें ये एफ जो दिया गया है इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो कोई दिक्कत है नहीं है, हम इसे निकाल लेते हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, हाँ, ताकि इसी जगह जाए। यहां मैं इसको ऐड कर रहा हूं। अब यहां से सारणी बना रहे हैं। ठीक है, एक सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डाटा है यहां से। तेरी की बहुत तगड़ी है लाइन तो। सबसे पहले दैनिक जेब, सबसे पहले क्या है दैनिक जेब। ठीक है, फिर है बच्चों की संख्या, ये लो जी बच्चों की संख्या। फिर निकल के आएगा एक्स, यहां से निकल के आ जाएगा एक्स और सिग्मा, फिर आ जाएगा ये। तो चलिए यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आ जाएगा। अब लगा तो अब इसमें हम लगाते हैं डाटा दैनिक जेब, दैनिक जेब भत्ता, भत्ता। ठीक है, दूसरा है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जिसे हम बोलते हैं एफ आई। ये कितना है 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। अब ये कितनी है 7 6 9 13, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है 4 है। यहाँ पे क्या एफ है, यहाँ पे क्या है एफ है, यहाँ पे है एफ। ठीक है, इस एफ को हमें निकालना है, इस एफ को ही तो हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पहले एक्स आई, इनके बीच की संख्या। एक्स आई हमेशा इनके बीच की संख्या होती है। 11 और 13 के बीच में क्या है भाई 12,
13 और इसके बीच में है 14। देख लो, दो 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 का अंतर है सभी में, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर लगा दो। 14, 16, 18, 20, 22 और 24। देख लिया करो, सब में 2 का अंतर है, क्या है सब में। फिर निकालो एफ आई एक्स आई। क्या निकालो? एफ आई एक्स आई निकाल लो। अब एफ आई एक्स आई निकालना है तो वैसे तो देखो बच्चों, अभी भी डाटा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अभी भी डाटा क्या आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। इसे हम और थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। इसे और छोटा हम बना सकते हैं। एफ आई ये लगाने के बजाय हम क्या करते हैं? ये करने के बजाय डी आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी आई निकाल के देखते हैं। डी आई क्या होती है? एक्स आई माइनस ए, और ए इनके बीच की संख्या मान लो 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच की संख्या 18। तो ए हमने मान लिया 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई से भी निकल जाएगा बच्चों, लेकिन हम यहाँ इससे निकाल रहे हैं ताकि अपने लिए आसानी रहे, अपने लिए क्या रहे? आसान रहे डाटा। तो चलो 18 माना हमने, तो 18 घटा दो। इसमें से 18 घटाएंगे -6, इसमें से 18 घटाएंगे तो -4, इसमें से 18 घटाएंगे -2, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 6। ये आ गया डाटा। ये आ गया डाटा। हालांकि अभी भी और आसानी से बनाया जा सकता है, और आसानी से बनाया जा सकता है, और हम बना भी लेते हैं। हम बना भी लेते हैं। हम इसे और आसान बनाते हैं यहां से, ठीक है ना? यहां से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। कैसे बनाए इसको आसान? जगह पहले थोड़ी सी बड़ी लेनी चाहिए थी। वो तेरी, हमने क्या लिया? ये लेना था। हम्म बराबर क्या था? एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना? अब इसे थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। यहाँ से हम यू आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यू आई निकालेंगे। यू आई निकालेंगे तो टेबल थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। 1 मिनट रुको, इससे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं टेबल को। यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं टेबल को। चलो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है यहाँ पे टेबल, ठीक है। अब बनाओ टेबल को, थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास में डाटा। भाई मैं इसे कल्पित ये पग विचलन क्यों यूज में ले रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा गुणा भाग ना करना पड़े, और यही आप चाहते हो कि गुणा भाग करना पड़े, तो ऐसे करना पड़े कि जो छोटे छोटे हो। कैसे हो? छोटे छोटे, ठीक है ना? अब देखना, सभी में 2 2 का और भाग दे दो। क्यों? क्योंकि वर्ग अंतराल कितना है? 2। तो हमने यहां से जो h है, हमने यहां से जो h ले लेना है, h ले लेना है 2। तो di में ui आ जाएगा। di में h का भाग दो 2 का। 6 में 2 का भाग देंगे तो -3, इसमें देंगे तो -2, इसमें देंगे तो 1, इसमें देंगे तो 0, 2 में 2 का देंगे तो 1, इसमें देंगे तो 2 और इसमें देंगे तो 3। देखो वो डाटा इसका आधा ही आ गया डाटा। अब गुणा करने में हमें क्या रहेगी? आसानी। 7 ये 21 माइनस का 21, ये क्या आ जाएगा? एफ आई यू आई। 7 ये 21, 6 दूनी 12 माइनस का 9 एकम माइनस का 9, यह आ जाएगा 0। एफ को 1 से गुणा करोगे तो एफ, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12। अब सिग्मा एफ आई करो, इनका योग करो, जोड़ो। कितने हैं? 6 7 13, 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 5 40 और 4 44, और ये एफ है। एफ प्लस 44, और ये सिग्मा एफ आई यू आई करो। सिग्मा एफ आई यू आई। इसमें थोड़ा सा मामला फंस तो नहीं जाएगा? फंसेगा तो नहीं ना? इसे कैसे लग रहा है कि मामला फंस जाएगा? इसमें इस विधि से फंसेगा क्या? फंसना तो नहीं चाहिए। चलो निकालते हैं, जोड़ो। 21 और 12, 21 और 12 33, 33 और 9 42, माइनस का तो है 42, फिर प्लस का एफ, प्लस के है 22, प्लस के है 22 और प्लस का ही क्या है? एफ है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हो तो -42 में से ये जाएगा तो माइनस का 20 प्लस का एफ। ऐसे लिख सकते हैं एफ माइनस 20। क्या लिख सकते हैं? एफ माइनस 20। अब देखना कल्पित माध्य विधि से, सॉरी,
पग विचलन विधि यूज में ली हमने। कौन सी विधि ली है? पग विचलन। पग विचलन से माध्य सूत्र क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। लगाओ भाई, माध्य में दिया गया है, माध्य कितना दिया गया है? 18। कितना दे दिया गया? 18 बराबर ए का मान हमने कितना लगाया था भाई? 18। ए का मान कितना लगाया था? 18 प्लस ये एफ आई यू आई कितना है? एफ माइनस 20। एफ माइनस 20 और बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना था? एफ प्लस 44। एफ प्लस का 44 गुणा एच हमने कितना माना था? 2 माना था। कितना माना था? 2। ये इधर 18 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। या 18 से 18 काट दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। तो 0 बराबर एफ आई माइनस 20 बटे एफ प्लस 44 गुणा 2। अब इसे सोल्व करते हैं। इस 0 को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देख लो, 2 को f से गुणा करोगे तो 2f, 2 को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 40 और बटे कितना है? f प्लस 44। ठीक है, कितना है? f प्लस 44। इसे हम थोड़ा सा इधर लगाते हैं और बराबर कितना है? बराबर 0 है। एक लगाइए, क्या करेंगे? वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा। तो 2f माइनस 40 को 1 से गुणा करोगे तो 2f माइनस का 40 बराबर इसको 0 से गुणा करोगे 0। 40 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। 2 इधर गुणा में है, उधर किस में जाएगा? भाग में। और f बराबर 40 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 40 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो देखो, ये इस तरीके से हमें कैलकुलेशन इधर गुणा कम करना पड़ा। सोचो अगर इसे प्रत्यक्ष विधि से करते, किससे करते? प्रत्यक्ष से, तो यहाँ पे इसको ऐसे गुणा करना पड़ता। 12 को 7 से गुणा करना पड़ता, 14 को 6 से, 16 को 9 से, 18 को 13 से, 20 को 8 से, 22 को 5 से और 24 को 4 से। आप इसे प्रत्यक्ष विधि से भी करें। मैंने इसे कल्पित माध्य सॉरी पग विचलन विधि से किया है। आप लोग इसे प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। किससे करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। और शायद एक पासबुक में प्रत्यक्ष विधि से ही दी होगी। मैंने ये इसलिए किया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर माध्य दिया गया है और हमें कोई एफ पूछता है तो वो तीनों विधियों में से कोई से भी आप यूज में लेके एफ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग प्रत्यक्ष विधि से ही एफ ज्ञात करो। आप लोग एफ ज्ञात करने के लिए ये पग विचलन लगा दो, चाहे से वो अपनी विधि है ना, वो एक कल्पित माध्य विधि है, उससे लग निकालो, चाहे से इससे प्रत्यक्ष विधि से, तीनों से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। ठीक है, और मेरे ख्याल से आज यही ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 23 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट नोट अनुसार लिखी गई है। माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? माध्य। अब देखना 65 और 68 के बीच की संख्या क्या है बच्चों? यह आ जाएगी 66.5। कितने आ जाएगी? 66.5। और इनमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर लेके यहाँ पे लिखो। ठीक है ना। अब 66.5 आई, 66.5 आई, तो आप इसे कल्पित माध्य विधि से करना। या तो कल्पित माध्य विधि से करना या फिर आप इसे पग विचलन से करना, तो ही ये आसान रहेगा। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया? इनके बीच की संख्या क्या है? इनके बीच के 51। इनके बीच की क्या है? इनके बीच की है 54। कितने का अंतर है? 3 का अंतर देख लो सभी में। 56 और इसके बीच की 57। इसके बीच की 60 आ जाएगी। 60, 61, 59 और 61। हाँ हाँ हाँ, सभी में 3 का अंतर बच्चों नहीं है। 2 का अंतर है। 3 का कहाँ पे है? 2 का अंतर है। लेकिन इनमें 2 का अंतर नहीं आ रहा है। इनके बीच की संख्या लेना इस बार देख लो। 50 से 52, फिर अगली संख्या 53 से 55 है, फिर 56 से 58 है। ऐसे 52 से 55 नहीं है, तो इसलिए इनके बीच की निकालो। 50 और 52 के बीच की 51, 53 और 55 के बीच की 54, 56 और इसके बीच की 58 के बीच की क्या जाएगी? 56 और 58 के बीच क्या आएगी बच्चों? 57। 59 और 61 के बीच क्या आएगी? 59 और 61 के बीच क्या आएगी बच्चों? 60। और 62 और 64 के बीच क्या आएगी? 63। क्या जाएगी? 63। तो 51, 54, 57, 60 और 63, ये आगे बीच की संख्या। अब इनको इनसे गुणा करोगे तो बड़ी बड़ी संख्या आएगी। इससे अच्छा है कि आप इनमें ये मानो 57 को क्या मान लो? कल्पित मान लेना। क्या मान लेना? कल्पित माध्य 57 को। इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 6।
इसमें से 57 को घटाओगे तो आगे 3, इसमें से घटाओगे 0, इसमें से 57 को घटाओगे तो 3 आएगा, और इसमें से 57 को घटाओगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? और फिर आप ना देखो, इनमें सभी में 3 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 3 का। सभी में किसका भाग जा रहा है? 3 का। ए तो हमने कितना मान लिया? ए हमने माना था 57। कितना माना था? 57। और एच मान लेना 3। देख लो, इसमें 3 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा? यहां से आ जाएगा 2, इसमें 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1, या आ जाएगा 0, या आ जाएगा 1, या आ जाएगा 2। अब 2 को 15 से गुणा करोगे तो 30। ये माइनस के आएंगे भाई, ये किस के आएंगे? माइनस के। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 110, ये 0, ये माइनस प्लस का 115, और ये 25 दूनी 50। इनको जोड़ना और इनको जोड़ना, ये आ जाएगा माइनस का 140, ये आ जाएगा 50, 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 165। कितना आ जाएगा? 165। अब देखना घटाओ, तो प्लस का 25 आ रहा है। प्लस का क्या आ रहा है? 25। प्लस का क्या आ गया भाई? 25। अब उस सूत्र में लगा देना। सूत्र क्या था? ए 57 प्लस ये, इनका योग कितना है? 25 बटे, और इनका ये कितने थे? इनका योग कितना है? वो योग लिख लेना इसके नीचे, और गुणा कितना से भाग दिया था हमने? 3 से गुणा किया था। इस विधि से आप लोग इसे किस विधि से ज्ञात करोगे? पग विचलन से ज्ञात करना। आप लोग इस क्वेश्चन को पग विचलन से आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणी 25 परिवारों के भोजन करते हुए दैनिक व्यय दर्शाती है, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन का माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो 100 और 150 के बीच की संख्या क्या होगी? 125। क्या रहेगी? 125। और इनके बीच की 175, क्योंकि देख लो अब तो बिल्कुल क्लियर डाटा है, तो 50 का अंतर है तो 50 50 जोड़ते जाओ। इनके बीच की 225, इनके बीच की 275, और इनके बीच की 325। अभी भी डाटा बड़ा है तो इनका बीच का कल्पित माध्य ये मान लो 225। ए बराबर है, यहाँ पे कितना मानोगे आप लोग? 225 मानो। तो इसको घटाओगे 225 में से तो माइनस का 100, इसको घटाओगे तो माइनस का 50, इसको घटाओगे 0, फिर आएगा 100, फिर आ जाएगा 50। फिर आप एच भी मानना, और वो कितना मानना? 50 मानना। सभी में 50 50 का भाग दे दो। इसमें 50 का दोगे तो 2, इसमें दोगे तो 1, इसमें 0, इसमें 1, और इसमें 2, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 50 रहेगा और यहाँ पे 100 रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 50 का दोगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है ना? अब गुणा करो। देखो, अब गुणा करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। 4 को 2 से गुणा करोगे -8, इसको गुणा करोगे -5, ये 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस का 13, और ये प्लस का इधर कितना है? 6। घटाओगे तो माइनस का 7। अब उस सूत्र में लगा के आप फाइंड आउट ज्ञात कर सकते हो, मतलब ज्ञात कर सकते हो। ए कितना माना? 225 प्लस -7 बटे, इनका योग कितना है? 25 परिवार है। 25 गुणा हमने कितने से किया था? 50 से। एच कितना था? 50 था। तो देखो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 225 माइनस 7 दूनी 14, और 25 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 में 4 घटाओगे 1, 2 में से घटाओगे 1, और ये 2, 211। कितना आ जाएगा? 211। देखो कितना आसान है। पग विचलन विधि टफ नहीं है, वो डाटा को मैनिपुलेट कर देती है और छोटे बना देती है। तो यहाँ पे देखो डाटा बिल्कुल छोटा हो गया था। ठीक है ना? आप इसको भी पग विचलन से करोगे। फिर आ गया ये कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों के से आंकड़े प्राप्त किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें माध्य ज्ञात करना है, माध्य। तो इनके बीच की संख्या क्या रहेगी? यहां से अगर x ज्ञात करें तो इनके बीच की संख्या क्या रहेगी बच्चों? इसके बीच की संख्या रहेगी 0.02, यहाँ पे 0.06, यहाँ पे 0.10, यहाँ पे 0.14, यहाँ पे 0.18, और यहाँ पे 0.22। यह जाएगा। अब इनको आप गुणा करके निकाल सकते हो। इनको क्या कर लेना? गुणा कर लेना इनसे। ठीक है, ये इसको आप प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात कर लेना। किससे ज्ञात कर लेना? प्रत्यक्ष से ही ज्ञात कर लेना, उसी से ही हो जाएगा। प्रत्यक्ष से ही ज्ञात कर लेना बच्चों, प्रत्यक्ष से, क्योंकि 10 को 9 से गुणा कर सकते हो, 14 को 2 से कर सकते हो, 18 को 4 से कर सकते हो, 22 को 2 से गुणा कर सकते हो। बिल्कुल छोटे छोटे डाटा है। तो आप इसे यहाँ पे क्या करो? सिग्मा, सॉरी, FIXI कर लेना। FIXI ज्ञात कर लेना और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगा के इसे ज्ञात कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। तो देख ले, इनके बीच की संख्या क्या भाई? इनके बीच की संख्या है 3। इसके बीच की संख्या कितनी है? 6 और 10 के बीच की संख्या कितनी है?
8 कितनी है? 8। 6 और 14 के बीच की संख्या कितनी है? 12। सॉरी, 14 और 20 के बीच की संख्या कितनी है? 14 और 20 34 17। 20 और 28 48, 48 का आधा 24। इनके बीच की संख्या कितनी है भाई? 28 और ये 10। 28 5 33, 33 आ जाएगी। और 38 और 40 के बीच की संख्या है 39। इनके बीच के निकालना है इस बार, सभी में बीच की निकालनी है बच्चों, क्योंकि इस बार डाटा थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है। एक एक फिक्स बंटन में नहीं दिया गया, ठीक है। अब देख लो, आप इनको गुणा कर सकते हो तो प्रत्यक्ष विधि से कर लेना। ये तो प्रत्यक्ष विधि से कर लेना। किससे कर लेना? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि लगानी है यहाँ पे? प्रत्यक्ष विधि से आप लोग इसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बिल्कुल आसान सी है। अगला, निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य ज्ञात करना है। 45 और 55 के बीच का क्या है भाई? 50। 55 और 65 के बीच का 60, इनके बीच का 70, इनके बीच का 80 और इनके बीच का 90। फिर कल्पित मान लेना 70। क्या मान लेना? 70। वैसे भी देख लो, 50 को 3 से गुणा कर सकते हो, 60 को 10 से गुणा कर सकते हो। ये भी डाटा बिल्कुल आसान सही है। आप इसे प्रत्यक्ष से करना। किससे करना? प्रत्यक्ष से, या फिर करना कल्पित से। किससे करना? कल्पित माध्य। किससे करना? कल्पित माध्य। कल्पित से करोगे तो 60 मानोगे तो यहाँ पे 70 को इसमें से घटाओगे, 70 को 50 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 50 में से माइनस का 20, यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20। अब गुणा हो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। और भी आसान करना है तो 10 का और भाग दे दो, कल्पित माध्य, सॉरी वो पग विचलन ले लेना। और आसान करना चाहते हो तो 10 का भाग दोगे तो 2 माइनस 1 0 1 2। अब कल्पित वो पग विचलन हो गई। ये किससे हो जाएगी? पग विचलन। ये किससे हो जाएगी? पग विचलन। ये मैं सारी चीज आप लोगों को समझा चुका हूं, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट समझा रहा हूं, ठीक है। ये पग विचलन हो जाएगी, ये कल्पित माध्य हो जाएगी, और ये किससे हो जाएगी? प्रत्यक्ष से। तीनों से आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है वो करो। जितने भी ये 6-7 क्वेश्चन है ना, इनको सभी को मैं ये चाहता हूं कि आप तीनों विधियों से करें। किससे ज्ञात करें? तीनों विधियों से। अब ये अगला है। तीनों विधियों से ज्ञात करें ताकि डाटा आसान रहे और आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मिलते हैं बच्चों कल। कल हम कंप्लीट करेंगे 13.13 चल रहे हैं, 13.2 को हम कल की डेट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। ओके, ठीक है। और ये कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।